नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जो घर में रंगाई पुताई के काम चलते हैं तो हमें कब क्या कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमको घर की सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम खास करके दिवाली की सफाई हम आरंभ करते हैं, जो कि 1-1.5 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना टाइम लग जाता है। अगर हम रंगाई पुताई का कार्य कराते हैं, यानी कि घर में पेंट करा रहे हैं, तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काम हमको पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। तो आज मैं यही बात करूँगी कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, हम किन किन रंगों का चुनाव करके अपने घर की जो दशाएं हैं उनको हम गलत इफ़ेक्ट दे देते हैं। आपको अगर कलर कराना भी है तो आप लाइट कलर कराइए, कहीं पर भी कराइए। और वाइट कलर एक ऐसा कलर है जिसमें सारे कलर मिले हुए होते हैं, जो अपने आप में परिपूर्ण है और सभी दिशाओं में समान ही जाता है, यानी कि उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो या तो आप सफ़ेद कलर कराइए, पोस्ट कार्डी जो होता है, ऑफ वाइट कलर करा सकते हैं। ये कलर हैं, ऐसे कलर हैं जो आप कहीं पर भी करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि हमको कौन से कलर कहाँ कराने चाहिए, किस दिशा में करानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सबसे अनोखी जानकारी जो आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं और इन 4 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शायद आपने सुना भी होगा। ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। ठीक है ना। कौन कौन सी, यानी कि 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाओं के बाद भी 2 दिशाएं और रहती हैं, और एक ऊपर और एक नीचे। ये हम 8 दिशाएं बोलते हैं। तो कौन कौन सी दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय और ईशान। ये 4 दिशाएं और 8 दिशाएं हो गई। अब एक आती है ऊर्ध्व, यानी कि ऊपर, और एक नीचे आर्धा। जो ये टोटल जो होती हैं ये हो गई आपकी टोटल 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं के अलग अलग देवता माने गए हैं और उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने शायद वास्तुशास्त्र, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी बताई थी आपको दिशाएं, 4 दिशाएं जो आप नॉर्मली जानते हैं। 4 दिशाएं, वो जो 2 दिशाओं, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं बनती हैं, उन 4 दिशाओं का नाम है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसी कैसी कौन सी दिशा कहाँ होती है। ठीक है। तो उन दिशाओं पर अलग अलग इफ़ेक्ट होता है कि, और हम क्या करते हैं, कोई भी कलर करा देते हैं जो हमें अशुभ फल देता है। यानी उस जो ये जानते हो हम, चुंबकीय, जो एक ध्रुव चुंबकीय है। चुंबक देखिए आपने, 2 चुंबकों को अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होंगी तो वो पास आएंगी, और नेगेटिव आप एक सी मिलाते हैं। अगर आपने घर में हो तो देखिएगा, उनको कोई दिशा आपको मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और किसी में आपको उनको पलटते हैं फिर उनको लाते हैं पास, तो वो चिपक जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के जो ध्रुव हैं, जो इफ़ेक्ट करती हैं, वो इन सभी चीज़ों को मिलकर एक जो ऑरा बनाती हैं, जो इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। तो उन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमको, हम अब क्या क्या गलतियां करते हैं, उन सभी चीज़ों को अब मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि सबसे पहले आप समझ लीजिए पूर्व, ठीक है, और पश्चिम हो गया नीचे, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। ये 4 दिशाएं हमारी हो गई। अब जो 2 दिशाएं जैसे बनी, ये हमारी पूर्व और ये दक्षिण, ये वाली। अब इन दोनों दिशाओं के बीच में ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है ना। तो वो
पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा बनती है वो होती है आग्नेय की, यानी कि अग्नि तत्व। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिला है, वही 5 तत्व इसमें भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो बीच वाली जो रेखा बनी थी इसको बोलते हैं हम आग्नेय, यानी कि आग्नेय यानी कि अग्नि को, अग्नि से रिलेटेड। यहाँ पे आपको रेड कलर से रिलेटेड जितने भी कलर हैं आप वो करा सकते हैं, ठीक है ना। पूरब से, और ये दक्षिण, पूरब से दक्षिण के बीच का जो जितना भी पार्ट है ये, इसमें आप लाल रंग से, जैसे लाल हुआ, नारंगी हुआ, गुलाबी हुआ, ठीक है, लेकिन पीला कलर नहीं कराएंगे, क्योंकि वो जो पीला कलर होता है वो पृथ्वी का प्रतीक होता है। जैसे कि आसमान के लिए ब्लू कलर है, आसमानी कलर है, ठीक है ना। और जो वायु है उसके जो तत्व है वो है हरा, ठीक है। पृथ्वी का पीला, अग्नि का जो है वो है आग का लाल। इस तरह से अलग अलग डिवाइड है। तो अभी आपने एक चीज़ आपको समझ में आ गई। चाहे तो आप इसको पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया दक्षिण, और इसके बीच में जो दिशा बनी है वो बनी है आग्नेय, जिसमें आप लाल, जैसे अग्नि का कलर होता है ना लाल, तो लाल से रिलेटेड आप इतने जो पोर्शन है उसमें आप ऐसे कलर कराएंगे तो आपको शुभ फल देंगे। तो जब पूर्व यानी कि ईस्ट से साउथ तक का जो एरिया है वो हम कवर करेंगे रेड कलर के अंदर। अब मैं बात करूंगी साउथ से नीचे का हिस्सा जो पश्चिम है, ठीक है ना। साउथ, दक्षिण और ये पश्चिम, इनके बीच में जो रेखा बनेगी, यानी कि ये जितना एरिया है वो कौन सा होता है, वो होता है नैऋत्य, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, नैऋत्य। तो ये जो जितना भी भाग है ये होता है पृथ्वी का, हमारे पितरों का। देखा होगा अभी पितृपक्ष गया है तो उसमें अब बताया जाता है कि आप किस साइड में आप बैठ के आपको भोजन अगर आप करा रहे हैं अपने पितरों के लिए तो आपको पश्चिम में बैठना हो चाहिए, मुंह करना चाहिए। यानी कि आप नैऋत्य की जो जितनी भी दिशा जो बनी है अभी, इतना जो घेरा बना है 1/4 वो होता है नैऋत्य, और उसका जो कलर है वो पीला है। तो आप पीले कलर से रिलेटेड जितने भी कलर हैं आप उसमें करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग गोल्डन कलर कराते हैं तो इस साइड में जो आपकी वॉल आ रही है आप उस पर गोल्डन कलर करा सकते हैं, और इस साइड में जो आपकी वॉल आई थी उसमें आप रेड कलर करा सकते हैं, ठीक है। रेड कलर आप लाइट करवा सकते हैं, डार्क करवा सकते हैं, लेकिन किसी और कलर का इसमें यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो अभी आपकी 2 दिशाएं कंप्लीट हो गई हैं। ये हो गया पूरब से दक्षिण, जिसमें आग्नेय, जिसके बीच में जो रेखा बनती है इसको आग्नेय बोला जाता है, और इसमें हम रेड कलर से रिलेटेड जितनी भी हैं वो करवा सकते हैं। और अब जो रेखा बनी है ये बनी है पश्चिम और दक्षिण के बीच, यानी कि ये जितना एरिया है वहाँ अब पीले कलर से रिलेटेड जितना भी है हम करा सकते हैं। अब ये हो गया पश्चिम। पश्चिम के बाद आता है ये साइड जो आएगी ये वाली, ये आ गई उत्तर, ठीक है ना। जैसे ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के जो बीच में आती है रेखा उसको हम बोलते हैं वायव्य। कौन सी रेखा बोलते हैं, वायव्य। वायव्य यानी वायु, जो वायु को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका जो कलर है वो है हरा। तो आप हरे से रिलेटेड जितने भी कलर हैं उसमें आप हल्का ब्लू कलर भी आपका ऐड हो सकता है, तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दक्षिण यानी कि साउथ, और ये हो गई नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ के बीच में जितना भी एरिया है उसको हम बोलते हैं वायव्य, और उसमें हम हरे रंग से रिलेटेड कलर करा सकते हैं, ठीक है। अब बची जो हमारा हो गया ये नॉर्थ, और ये बचा ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रेखा आती है उसको बोलते हैं हम ईशान, यानी कि वो होता है ईश्वर के लिए, ठीक है। तो उस, और इतना याद रहेगा, मैंने इसलिए बोला था ईश्वर से रिलेटेड। और आपने देखा भी होगा अगर आप वास्तुशास्त्र में अगर थोड़ा जाएंगे तो उस स्थान को भगवान का ही स्थान माना जाता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो रेखा बनेगी वो क्या होती है,
ईशान, और इसमें हम करते हैं ब्लू कलर से, यानी कि नीले रंग से रिलेटेड जितने भी आप कलर हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लाल रंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, पीला कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हमको कहाँ कहाँ पर कैसा कलर कराना चाहिए। उससे मिलते जुलते कलर कराएंगे तो चलेगा, लेकिन जब हम बिल्कुल उसका विपरीत कर देते हैं, जैसे कि हमने मिट्टी में अगर हम पानी को मिला देंगे तो क्या होगा। आपने गेम देखा है, स्टोन पेपर सीजर ऐसे करके जो खेलते हैं, उसमें देखा है ना बच्चों को कैसे कट कर देते हैं। स्टोन आया किसी का और किसी ने सीजर दी तो वो स्टोन से उसने सीजर को मार दिया, यानी कि वो बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि जो कैंची है वो उसको नहीं काट सकती है पत्थर को, तो वो फेल हो गया। यानी कि ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आपने अग्नि तत्व में पानी डाल दिया, अग्नि यानी कि लाल रंग, जहाँ आपका आग्नेय दिशा थी उसमें आपने क्या किया, पानी डाल दिया। पानी की दिशा अभी मैंने जो बताई थी आपको, ईशान जो है वो ब्लू लाइन जो मैंने बताई थी, और वो आपने कर दिया आग्नेय में, तो आग क्या होगा, बुझ जाएगी ना। तो वहाँ की जो एनर्जी थी वो बेकार हो गई, यानी कि जो आग्नेय थी, आग में अगर आप पानी मिला देंगे तो वो बेकार हो जाएगी ना, तो वो क्या हो गया, बेकार हो गई ना। तो जो वहाँ की एनर्जी थी वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसी तरह हमें और चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ बताया था आपको पीला कलर, तो पीला कलर अगर हम पानी कर देंगे, यानी कि वहाँ हम ब्लू कलर कर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर जो पानी का स्थान था, जो मिट्टी का स्थान था येलो, वो क्या हो गया, वो गीली हो गई। तो गीली मिट्टी वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये एक दूसरे को चीज़ें काटती हैं, तो उन चीज़ों का हमको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब अगर हम करा लेंगे तो उनका एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, सही दिशा में सही कलर कराएंगे तो उनका एक पॉजिटिव, जो उनको एनर्जी हमें देनी चाहिए, जो वो दिशाएं हमको देना चाहती थी, वो एनर्जी हमको दे पाएंगी। नहीं तो क्या होगा, वो एनर्जी भी नहीं मिलेगी और उसका हमारे जीवन पर एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो आज आपने समझ लिया है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन 4 दिशाओं के बीच बीच में भी जो दिशाएं होती हैं, आग्नेय, ठीक है ना, जो मैंने बताई थी। और उन 4 दिशाओं के बीच में भी जो दिशाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ठीक है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। पूरब और दक्षिण के बीच में जो रेखा बनी वो बनी आग्नेय, यानी कि लाल रंग, और पश्चिम और दक्षिण के जो बीच में रेखा बनी उसको हम बोलते हैं नैऋत्य। तो नैऋत्य यानी कि वो पीला कलर जो हमारी पृथ्वी को इंडिकेट करता है। अब ये पश्चिम और उत्तर के बीच में जो रेखा बनी है बीच वाली, उसको हम करते हैं वायव्य, यानी वायु को वो रिलेट करती है। और उत्तर से लेकर पूरब के बीच में जो रेखा बनी थी ईशान, वो हमें ब्लू कलर को संबोधित करती है, यानी कि जल तत्व को। तो इस तरह से जो दिशाएं हैं वो अलग अलग अपना इफेक्ट करती हैं। अगर आपको उनकी एनर्जी चाहिए तो आप सही कलर का सही तरह से यूज़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब मैं अपने जो शब्दों को वो यहीं विराम दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। और भी जानकारी अगर आपको ऐसी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताते रहिए। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए और बेल आइकन को दबाकर मेरी वीडियो को पाइए सबसे पहले। नमस्कार।